तो हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट के साथ समझाने वाला हूं, ठीक है, एकदम विदाउट बुक लैंग्वेज। अगर आपको मैं समझा पाता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने समझा पाया कि नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात होता है कि मान लीजिए ये एक बल्ब है, ठीक है, सोचिए कि एक बल्ब है ना, इसके अंदर टंगस्टन है ना। तो ये एक बल्ब है, इससे लाइट निकलेगी। तो लाइट कैसे निकलती है, एक हम लोगों को पता है कि वेव के नेचर में निकलती है। तो मान लीजिए इसे इस तरह का वेव नेचर में निकल रहा है ना, ये लाइट निकल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी। तो मान लीजिए जो वेव निकला है ना, इसको बोला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो वेव तो समझ में आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे है, ये कैसे प्रूव करना है। तो देखिए इसको मैं प्रूव करता हूँ। तो क्या होता है, इस बल्ब को के अंदर में एक वायर के थ्रू करंट को हम लोग भेजते हैं, करंट जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है। तो जब करंट जब जाता है इस टंगस्टन के संपर्क में, तो क्या होता है, ये ग्लो करने लगता है। ग्लो करता है ना, इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, मतलब करंट को बहुत ज्यादा विरोध करता है, जिसके कारण ये ग्लो करने लगता है। और ग्लो करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, जिससे एक लाइट वेव के रूप में निकल जाता है ना। तो अब मैं बताता हूं कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं, इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं। जब करंट गया बल्ब के अंदर टंगस्टन के पास, तो ये क्या हुआ, एक करंट, एक फील्ड अपना बनाया, एक करंट का फील्ड बना। अब जिस बॉडी में करंट आ जाता है उसमें ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है, आपको पता होगा। करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, मतलब इस करंट के आने से करंट का फील्ड भी जनरेट हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। और इस दोनों के कॉम्बिनेशन